नमस्कार साथियों, स्वागत आपका बिहार न्यूज में। चलिए बात करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले जरूरी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला बिहार बना पहला राज्य। 36%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी 27%, यादव 14%, ब्राह्मण और ठाकुर 3-3%, सबसे कम कायस्थ 0.60%। बिहार सरकार ने सोमवार को जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही बिहार जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी 27% है। सबसे ज्यादा 14.26% यादव है, ब्राह्मण 3.65%, राजपूत यानी कि ठाकुर 3.45%, सबसे कम संख्या 0.60% कायस्थों की है। बिहार सरकार के प्रभारी मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने जातीय गणना पर एक किताब जारी की है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनसंख्या 13,07,25,310 है। इसमें 2,83,44,160 परिवार, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और सामान्य वर्ग 15.52% है। बिहार की आबादी में करीब 82% हिंदू और 17.7% मुसलमान है। बिहार में 2011 से 2022 के बीच हिंदुओं की आबादी घटी है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू आबादी 82.7% और मुस्लिम आबादी 16.9% थी। बिहार की आबादी में सबसे ज्यादा अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% है। उन्हें नौकरी में मौजूदा आरक्षण 18% दिया जा रहा है। 27% ओबीसी के लिए 12% आरक्षण दिया जा रहा है। मौजूदा समय बिहार में ईबीसी और ओबीसी को मिलाकर 30% के रिजर्वेशन का प्रावधान है। इसमें 18% ईबीसी को और 12% ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है, जबकि जाति आधारित गणना के मुताबिक इनकी संख्या बढ़कर 63% हो गई है। 3 साल में 8,500 से बढ़कर 25,000 हुई इलेक्ट्रिक गाड़ियां। पटना में हर साल 5,000 ईवी गाड़ियों की हो रही है बिक्री, चार्जिंग स्टेशन एक भी नहीं। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के साथ साथ डीजल, पेट्रोल और सीएनजी पर हर दिन होने वाले खर्च से निजात के लिए लोग तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल्ली की तरह पटना में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ 3 साल में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या 8,500 से बढ़कर 25,000 हो गई है। हर साल करीब 5,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर आ जा रही है, लेकिन दिल्ली की तर्ज पर पटना में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन नहीं खुल रहे हैं, न ही उसके लिए परिवहन विभाग कोई योजना बना रहा है। ऐसे में लंबी दूरी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर निकलना मुश्किल हो गया। 150 से 200 किलोमीटर दूरी तय करने में वाहन मालिकों को चार्ज खत्म हो जाने का डर सता रहा है। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए परिवहन विभाग बिना चार्जिंग स्टेशन के इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का अभियान चला रहा है। नीतीश बोले जेडीयू टूट रही है तो तोड़ ले बीजेपी, जल्द सामने आएगा इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग का फिगर। सीएम नीतीश कुमार ने जदयू में टूट को लेकर चल रही बयानबाजी पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को कौन रोक रहा है, जदयू टूट रही है तो तोड़ ले, बहुत अच्छा होगा। वे चलते चलते कह गए कि कौन टूट रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की ओर से जदयू में बड़ी टूट की बात कही गई थी। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फिगर जल्द आप लोगों के सामने होगा। सुशील मोदी की तरफ से नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से राज्यपाल बनाए जाने का न्योता भेजे जाने के मामले में जवाब देते हुए कहा कि पहले अपने न जो बनना है अपने गवर्नर बन जाए। हमको काहे ला कुछ बोलता है, आप उनको काहे ना बधाई देते हो, हमसे काहे ला कुछ पूछ रहे हो। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, ईओयू ने शुरू की जांच। 5 कैंडिडेट्स के पास मिली आंसर की प्रश्न पत्र से मैच, 8 जिलों से 100 गिरफ्तार। बिहार में अब सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। पटना के कंकड़बाग में रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज से पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 5 के पास बरामद आंसर की प्रश्न पत्र से मैच हुई है। 21,391 सिपाही के पदों के लिए पहले दिन रविवार को परीक्षा हुई थी। 2 पाली में आयोजित परीक्षा में शामिल होने के लिए सीएसबीसी की ओर से 5.95 लाख प्रवेश पत्र जारी किए थे। परीक्षा के दौरान पटना, सारण, बक्सर, समस्तीपुर, जमुई, लखीसराय, जमुई, बेगूसराय सहित 1 दर्जन जिलों में 100 से अधिक अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 70 से अधिक सोल्वर हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का 12वां दिन। स्वच्छ भारत दिवस पर भी गंदगी कम बार सफाई अभियान का नहीं दिख रहा है कोई असर। पूरे देश में गांधी जयंती को स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाया गया। पटना शहर को स्वच्छ शहरों की सूची में बेहतर स्थान दिलाने के लिए पटना नगर निगम ने कई सारे अभियान शुरू किए हैं। ये अभियान सफल भी होते दिख रहे थे, लेकिन सफाई कर्मचारियों की हड़ताल ने इन सारे कवायदों की धज्जियां उड़ा दी। पटना शायद देश का पहला ऐसा स्मार्ट सिटी होगा जो स्वच्छ भारत दिवस के दिन गंदा रहा। सड़क पर कचरा फैला हुआ था, जिसकी दुर्गंध आने जाने वाले राहगीरों को भी परेशान कर रही थी। लाइब्रेरियन और फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर निकली भर्ती। बिहार पुलिस में दरोगा के 1,235 पदों पर वैकेंसी, 5 अक्टूबर से करे अप्लाई।
सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार सरकार गृह विभाग की ओर से सब इंस्पेक्टर के 1275 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उम्मीदवार 5 अक्टूबर 2023 से फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 5 नवंबर तय की गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने लाइब्रेरियन, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर PTI और असिस्टेंट प्रोफेसर के 533 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 5 अक्टूबर 2023 है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC ने वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक मुख्य भर्ती परीक्षा 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए उम्मीदवार आज से ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 10 अक्टूबर 2023 तक की है। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा फिलहाल नहीं, तेजस्वी ने कहा समय आने पर देखेंगे। साथ दिखे मनोज झा, क्रिकेट और बैडमिंटन खेला। डिप्टी सीएम और नगर विकास एवं आवास मंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को अभी राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। समय आने पर सरकार उनका ख्याल रखेगी। तेजस्वी मनोज झा के साथ रविवार को R ब्लॉक स्थित फ्लाईओवर के नीचे बने बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। बैडमिंटन कोर्ट के उद्घाटन करने के बाद डिप्टी सीएम ने बैडमिंटन भी खेला था। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर के नीचे की जगह का अच्छा इस्तेमाल हम लोगों ने किया है। बिहार के खिलाड़ियों में काफी टैलेंट है और इन लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा देने के लिए सरकार तत्पर है। ये मानसून की विदाई का महीना, राज्य में सामान्य से कम बारिश होगी, अधिकतम तापमान अधिक रहेगा। अक्टूबर का ये जो महीना है वो मानसून की विदाई का महीना है। सामान्य तौर पर 8 से 10 अक्टूबर तक मानसून का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो बारिश होगी वह कहीं कहीं लोकल सिस्टम की वजह से होगी। वैसे अक्टूबर में बिहार के अधिकांश हिस्सों में बारिश सामान्य से कम होने की संभावना है। अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। इस महीने के लिए सामान्य वर्षा का आंकड़ा 57.2 mm है। 1 जून से अब तक बिहार में सामान्य वर्षा 992.2 mm के मुकाबले 760.5 mm रही। जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हो, जातीय गणना की रिपोर्ट पर बोले लालू। नीतीश की भी आई प्रतिक्रिया। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य में सामान्य वर्ग के लोगों की संख्या 15%। जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद सीएम नीतीश कुमार और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव का भी रिएक्शन आया है। लालू प्रसाद यादव ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने भी पूरी टीम को बधाई दी। जातीय गणना के ऊपर राजद प्रमुख ने कहा कि सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। हमारा शुरू से मानना रहा है कि राज्य के संसाधनों पर न्याय संगत अधिकार सभी वर्गों का हो। सर, आपकी पार्टी तोड़ने की बात कही जा रही है। पत्रकारों के सवाल पर क्या बोले नीतीश कुमार? पत्रकारों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब ये पूछा, भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि जदयू में बड़े स्तर पर टूट होने वाली है, तो उन्होंने कहा कि उन लोगों को इसकी बधाई क्यों नहीं दे देते। हाल ही में भाजपा नेता सुशील मोदी ने ये कहा था कि नीतीश कुमार गवर्नर बनना चाहते हैं। इस बारे में जब मुख्यमंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे खुद क्यों नहीं बन जाते, हमें तो इस बारे में कोई जानकारी तक ही नहीं है। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब ये जल्द ही हो जाएगा, ये लगभग तैयार है। जिन्हें जिम्मा दिया गया था उन्होंने इसे तैयार कर दिया है। इसके माध्यम से एक चीज के बारे में जानकारी मिलेगी। जिन्होंने इसे तैयार किया है वे इसकी जानकारी दे देंगे। इसके बाद हम उन दलों को इसके बारे में बता देंगे जिनकी जाति आधारित गणना को लेकर सहमति थी। मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान में बापू की प्रतिमा के समीप गांधी जयंती पर आयोजित राजकीय समारोह में ये भी कहा कि बापू सबसे पहले बिहार में आए। गांधी की सब बात मानकर बिहार में काम हो रहा है। बापू की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ कितनी अच्छी प्रतिमा बनी है।